Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मीन वाक्यों का रूप परिवर्तन। जिस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, मीन्स उसमें बात वही की वही रह जाती है जो बात कही गई है, ओरिजिनिटी उसमें खत्म नहीं होती है। ठीक उसी तरह से इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी यही चीज है कि जो वाक्य जो सेंटेंस दिया गया है वो वही का वही रहेगा, उसका मतलब सेंस वही की वही रहेगी, लेकिन उसमें उसका रूप बदल जाएगा। यानी कि ग्रामेटिकल उसमें फॉर्म में चेंज करके फिर हम उसी बात को दोबारा उसी बात को रिपीट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक। अब इसमें हमें क्लियर है ये सिंपल सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि हमें ये कहा जाए कि इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इसमें आप देख रहे होंगे कितनी चेंजेस आ गई। टू की जगह सो लग गया, उसके बाद दैट बीच में ऐड हो गया, और फिर सबसे बड़ी बात है जो वो पॉजिटिव था उसकी जगह हमने नेगेटिव कर दिया कि ही कैन नॉट वॉक। लेकिन दोनों सेंटेंसेस की सेंस एक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो इस चीज को हम आज यहाँ पे समझेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के कई मेथड हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात है जो इसकी मेन डेफिनेशन है, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। यानी कि दिए हुए वाक्य के अर्थ को बिना चेंज किए हुए उसको एक रूप से दूसरे रूप में जो कन्वर्ट करने का वो है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब इसके मेन मेथड हैं, हम उनको वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यूज एंड रिमूवल ऑफ टू। अब इसमें क्या है कि हमें ये टू सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें हमें टू लिखा मिलेगा और ये कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। तो किस तरह से हमने टू को हटाना है ये आप सीखेंगे। अभी इसको इन डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसके अंदर क्या है, जैसा कि हमें पता है डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनको किस तरह से हमने चेंज करना है वो हम आगे चल के समझेंगे। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव। अब इंटेरोगेटिव है तो किस तरह से उसको असर्टिव में बनाना है, और असर्टिव है तो किस तरह से इंटेरोगेटिव में करना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब किस तरह से जो मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस है अफर्मेटिव है उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, या नेगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। किस तरह से एक्सक्लेमेटरी जो हैरानगी वाले सेंटेंसेस है किस तरह से उनको असर्टिव में करना है, और असर्टिव से किस तरह से एक्सक्लेमेटरी में करना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। किस तरह से एक पार्ट ऑफ एक स्पीच से दूसरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू और किस तरह से जो सिंपल सेंटेंस है उनको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है और कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंस, और कंपाउंड वालों को किस तरह से सिंपल में कन्वर्ट करना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल सेंटेंस है उसको किस तरह से कॉम्प्लेक्स में करना है, और जो कॉम्प्लेक्स है उसको किस तरह से सिंपल में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, और जो कंपाउंड सेंटेंस है किस तरह से उसको कॉम्प्लेक्स में करना है, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस में करना है। तो ये जो मेथड है मेन, इनको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, कि किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव करना है, हटाना है, और किस तरह से दोबारा उसको प्रयोग करना है। अब इनके कुछ नियम हैं, तो यदि हम उनको नियम के अनुसार चलेंगे तो ये हमारा
कभी हमारे से गलती नहीं हो सकती है। तो ये जो नियम दिए जा रहे हैं इनको ध्यान से हमें समझना है। एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग, सबसे पहला पॉइंट है, जो एडवर्ब हमें टू मिला हुआ है वहां पे हमने सो लगाना है। सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिकल यानी कि जो विशेषण के बाद दैट लगाना है। दैट का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग, इनफिनिट के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये चेंजेस की गई हैं। जैसे पहला है ही इज टू बिजी, अब यहाँ पे टू की जगह अब हमने क्या लगाना है, सो। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस में दिए हुआ एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिकल के बाद हमारा पास्ट पार्टिकल क्या है, ये एडजेक्टिव बिजी। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन क्या है हमारा यहाँ पे ही, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है तो हमें क्या करना है, कैन नॉट का प्रयोग करना है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक। तो अब हमने देखा ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक। अब हमने क्या चेंज किया, टू की जगह सो लगा दिया और यहाँ पे पास्ट पार्टिकल के बाद ये जो हमारा ये है यहाँ पे दैट लगा दिया, एडजेक्टिव के बाद ये एडजेक्टिव हमारा बिजी था यहाँ पे दैट लगा दिया। और क्योंकि हमें हमारा ये नियम है कि यदि प्रेजेंट में है तो हमने कैन नॉट लगा दिया और ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो वही का वही रहा, लेकिन इनकी ग्रामेटिकल चेंजेस आ गई। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब यदि हमें ये कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करें तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको ही इज टू बिजी टू टॉक। अब जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो क्या है, फिर हम क्या बनाएंगे, वही की वही चीज आ जाएगी जो कि हमने जो चेंजेस जहां किया वो रिवर्स हमने वहां पे करनी है। अब इसके बाद है हमारा, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सबसे बड़ा पॉइंट हमें ये देखना है कि सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है तो हमें क्या करना है, दैट के बाद कुड नॉट लगाना है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। अब क्या है, शी वॉज सो फ्रेक्टेंड यानी कि डरी हुई, शी वॉज सो फ्रेक्टेंड दैट शी कुड नॉट स्पीक। अब यहाँ पे अब हम वो चेंजेस देख रहे हैं कि वो हमने पास्ट का पास्ट में रखा और यहाँ पे शी वॉज सो फ्रेक्टेंड दैट शी कुड नॉट स्पीक। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट में था इसलिए हमने यहाँ पे कुड नॉट लगाया। नेक्स्ट हमारा कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वन लिखा जाएगा। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कोई सब्जेक्ट नहीं है कि लेसन जो है वो इतना डिफिकल्ट है, मतलब उसको समझ नहीं सकता, कौन नहीं समझ सकता, कोई इंसान ही समझेगा। तो इसका क्या आएगा, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो यहां पे हमने देखा किस तरह से जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमने वन का प्रयोग करके यहाँ पे उस चीज को सिंपल से उसमें कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स में। यदि सेंटेंस में टू हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद टू ना हो तो एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगेगा। अब एक सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं, द क्लास इज टू नॉइजी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि टू जो है इसमें नहीं है और एडजेक्टिव जो है नॉइजी आ गया। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है कि
या तो हम लिखें एक्सट्रीमली या लिखें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो अब इसका क्या आंसर कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, या फिर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, यदि सिंपल सेंटेंस में नेवर का प्रयोग हो उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है और सब्जेक्ट नहीं है। तो जैसा कि पहले बताया गया था, जिस केस में सब्जेक्ट ना हो तो हमने क्या करना है, वन लगाना है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंट। तो वन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं था, तो वन कैन नॉट मेंट। नेक्स्ट है हमारा, यदि सिंपल सेंटेंस नेगेटिव है। अब तक हमने सीखा कि यदि सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में रिवर्स है कि यदि सिंपल सेंटेंस नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा। और यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो विल का, और पास्ट में हो तो वुड का प्रयोग होगा, नॉट नहीं लगेगा। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रो योर ट्रिक्स। तो शी इज सो क्लेवर शी विल सी थ्रो योर ट्रिक्स। तो ये तो था प्रेजेंट में, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल का प्रयोग किया। अब ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये है पास्ट में, द न्यूज वाज टू गुड नॉट टू बी ट्रू। तो इसकी जगह अब क्या बनेगा, क्योंकि जैसे नियम में बताया गया है तो यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। द न्यूज वाज सो गुड that it would be true। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, जैसा कि बताया गया था, कंपैरिजन ऑफ डिग्री वाला। तो इस तरह से जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जो इतने मेथड यहाँ पे बताए गए उनको हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यदि हमें इस चीज को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझना, अच्छी तरह से समझना है, तो करंट वीडियो प्लस आने वाली सारी वीडियो को देखें और उसको समझें। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ऑफर करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। Audio Jungle।